हेलो दोस्तों, तो आज हम एक न्यू एनिमे सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड टू। ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है, जब से मैं छोटा था मुझे तब से पता है ये दुनिया मेरा वेलकम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं बॉर्न हुआ इसलिए मैं लकी हूँ। ऐसा कोई न कोई मोमेंट जरूर आएगा जब मैं किसी की हेल्प कर सकूंगा। और तब हम देखते हैं एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूया तेंजो है वो उस लड़की को बचाने आगे आता है। तब हम देखते हैं यूया एक बहुत ही मोटा और बेकार दिखने वाला लड़का होता है। यूया उन लड़कों से कहता है उस लड़की को जाने दो, जिसके बाद वो लड़के यूया को मारने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं यूया को मारकर। उसके बाद वो लड़की यूया से पूछती है तुम ठीक हो ना, और यूया उठकर बोलता है मैं ठीक हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए यूया को अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि जो भी लोग प्रॉब्लम में होते हैं उन्हें काइंडली ट्रीट करना चाहिए, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत लगती है। उसके बाद यूया घर पहुंच जाता है। वो सोचता है मैं जानता हूँ मेरी ये बेकार सी दिखने वाली बॉडी मेरे आसपास के लोगों को परेशान करती है। सिर्फ स्कूल के लोग ही नहीं बल्कि मेरे खुद के पेरेंट्स भी मुझसे परेशान थे। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। लेकिन उन सब ने कभी भी मुझे एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं करा, और जब मैं मिडिल स्कूल में आया तब तो मेरे साथ बुरी चीजें न्यू लेवल पर होने लगी, और मेरी ऐसी रोज की लाइफ में सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर ही थे जिन्होंने मुझे सच में प्यार दिया। लेकिन वो भी एक दिन मुझे छोड़कर चले गए और अपना घर और अपनी सारी चीजें मेरे नाम पर कर गए। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे सब कुछ लेने की कोशिश करी, लेकिन ग्रैंडपा ने कुछ ऐसे सब मेरे नाम किया था जिस पर वो कुछ नहीं कर पाए, और फाइनली उन्होंने हार मान ली। लेकिन उसके बदले उन्होंने कम्प्लीटली मेरी लाइफ में इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, और अब मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। उसके बाद हम मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स काफी हैप्पी होते हैं, लेकिन तब भी यूया को कुछ स्कूल के बुली मार रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम बेशक मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो गए हो, लेकिन तुम हमेशा मेरा पंचिंग बैग रहोगे। यूया बोलता है मुझे जाने दो, मुझे अपनी न्यूज़पेपर बांटने की जॉब पर जाना है। लेकिन वो यूया को पीटने लगते हैं। यूया के भाई बहन भी उसे पीटता हुआ देखकर खुश हो रहे होते हैं। अब शाम हो जाती है और यूया अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो घर आकर कप नूडल्स खाता है और उसके बाद बाथरूम में जाकर रोने लगता है और अपने हाथों से बाथरूम के मिरर को रोता रोता तोड़ देता है और कहता है कभी कुछ नहीं बदलेगा, मैं क्या करूं। और फिर वो दीवार पर अपना हाथ मारता है और वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है। यूया सोचता है ये क्या है, ऐसा रूम यहाँ पर कैसे है। लेकिन अगर मैं ठीक से सोचूं तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा ट्रेवल करते थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ये अजीब सी चीजें लाते थे जिनसे ये रूम भरा पड़ा है। तो उन्होंने ये सब चीजें इस हिडन रूम में रखी हुई थी, और उसके बाद वो एक डोर देखता है और उसे खोल देता है। वो जैसे ही उसमें एंटर करता है तभी उसके सामने कुछ चार्ट सा खुल जाता है जिसमें बहुत सारी स्किल्स के नाम लिखे हुए होते हैं, और यूया ने उन्हें एक्वायर कर लिया है उस गेट में एंट्री करते ही। और उसमें से एक स्किल होती है फर्स्ट टाइम ट्रेवलर टू अनदर वर्ल्ड। यूया सोचता है ये सब क्या है, कोई दूसरी दुनिया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं उसके सामने एक और चार्ट आ जाता है जिसमें लिखा होता है ये डोर दूसरी दुनिया को कनेक्ट करती है और इस डोर को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और उसके बाद हम और भी चार्ट्स देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है मास्टर ऑफ द हाउस, मास्टर ऑफ द डोर, और एक चार्ट में मेन्यू फंक्शंस लिखे हुए होते हैं जिसमें एसेट कन्वर्जन, ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन और एडमिशन रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ होता है। यूया ट्रांसफर और एडमिशन रेस्ट्रिक्शन को तो समझ जाता है कि सिर्फ वही डोर को यूज कर सकता है और उसकी मर्जी के बिना कोई भी इस डोर में आ नहीं सकता, लेकिन एसेट कन्वर्जन नहीं समझ पाता। और तभी वो सोचता है ये तो गेम की तरह लग रहा है, काश मुझे पता होता कि मैं अपने स्टेट्स कैसे देख सकता हूँ यहाँ पर। तभी यूया के सामने उसके स्टेट्स आ जाते हैं। उसके स्टेट्स में मैजिक, अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, इंटेलिजेंस और लक होते हैं, और उन सभी में उसका करंट लेवल 1 ही होता है।
ये देखकर वो अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है मुझे इस आइटम बॉक्स को गेम फंक्शन की तरह समझना चाहिए, इससे मैं ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा कि ये सब कैसे वर्क करता है। उसके बाद वो उस घर की खिड़की से बाहर देखता है और उसे बाहर गार्डन और जंगल दिखता है और वो सोचता है ये तो सच में अलग दुनिया है जो कि अर्थ नहीं है। और फिर वो उस घर में एक लेटर देखता है। वो उसे नहीं पढ़ पाता, लेकिन तभी उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है जिससे वो कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है। और तब यूया वो लेटर पढ़ता है और उसे समझ आता है कि इस घर का असली ओनर मरने वाला था, तो उसने इस घर की ओनरशिप छोड़ दी और जो भी इस जगह में आएगा वो इस प्लेस का ओनर बन जाएगा। और उसने लिखा होता है ओनरशिप मैजिक के थ्रू अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी और ओनर के अलावा कोई और इस घर में एंट्री नहीं कर सकता जब तक ओनर ना चाहे। और वो लेटर किसी सेज ने लिखा हुआ होता है। यूया सोचता है ये सेज कौन हो सकता है। उसके बाद यूया उस घर में से एक सॉर्ड उठाता है और कहता है ये तो लाजवाब सॉर्ड है। और तभी उसके सामने चार्ट में सॉर्ड की स्पेसिफिकेशन और नेम आ जाती हैं। वो सॉर्ड ओमनी सॉर्ड होती है। ये सॉर्ड कुछ भी कट कर सकती है और ये सेल के लिए नहीं है। और उसके बाद यूया घर के बाहर जाता है और उसे पता चलता है जितने भी घर पर फेंसिंग हुई पड़ी है यूया उसका ओनर है। और उसके बाद यूया भागता है सॉर्ड लेकर, लेकिन वो गिर जाता है और उठकर उसे न्यू स्किल स्वॉर्डमैनशिप मिल जाती है। और उसके बाद हम एक एक करके न्यू वेपन्स देखते हैं जिसमें होता है एब्सोल्यूट स्पीयर। ये स्पीयर डिवाइन स्पीयर से ज्यादा पावरफुल है और ये टूट नहीं सकता और ये फेंकने के बाद अपने निशाने को हिट करके वापस अपने ओनर के हाथों में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डेथ साइट, एक ऐसा वेपन जो कि गॉड ऑफ डेथ को भी मार सकता है। फिर हम देखते हैं इन्फिनिट गॉन्टलेट, इससे एक सिंगल पंच में भी इसका ओनर इन्फिनिट ब्लो दे सकता है। और फिर हम देखते हैं वॉइड बो, एक ऐसा बो जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है लेकिन कितने भी एरोज वो छोड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं मैंने इस सभी को यूज कर लिया और ये सभी बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। और फिर वो उन सब वेपन्स को किसी पोर्टल टाइप स्पेस में रखने लगता है। और जब वो एब्सोल्यूट स्पीयर को रखने वाला होता है तभी एक मॉन्स्टर उसके घर पर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर और उसके अटैक्स घर की फेंस को पार नहीं कर पाते। यूया डर जाता है शुरू में, तो उस मॉन्स्टर का लेवल 300 होता है, लेकिन फिर यूया के हाथ में एब्सोल्यूट स्पीयर होता है तो वो उसे यूज करता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा आसानी से मारा जाता है उससे। जिसके बाद यूया के स्टेट्स की सभी लेवल्स बढ़ जाते हैं और उस मॉन्स्टर ने कुछ आइटम ड्रॉप करे होते हैं जिन्हें यूया उठा लेता है। और उसके बाद वो सोचता है आज के लिए इतना ही काफी है और वो वापस सोने घर जा रहा होता है। लेकिन जाते टाइम उसके सामने एसेट कन्वर्जन का मेन्यू आ जाता है और जो आइटम्स उसने उस मॉन्स्टर से लिए होते हैं वो आइटम्स पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि उसकी करेंसी ही होती है युआन, और उन पैसों को यूया रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं यूया जब सो रहा होता है तब उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, उसकी सेल्स में भी चेंजेस होने लगते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है और यूया उठ जाता है और अब उसकी बॉडी काफी शेप में आ चुकी है और उसके एब्स भी हैं और वो बहुत ज्यादा हैंडसम बन गया है। वो उठकर कुछ अजीब सा फील करता है और सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी कुछ अजीब सी लग रही है। और वो बाथरूम में जाता है खुद को देखने के लिए, लेकिन उसका मिरर टूटा हुआ होता है तो वो खुद को नहीं देख पाता। और उसके बाद वो वापस दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ घूमता हुआ सोचता है ऐसा लग रहा है मेरा विजन और अच्छा हो चुका है। और वो फिर गार्डन में पानी डालने लगता है और वहाँ पर उसे एक ऐसी हर्ब दिखती है जो कि किसी भी इलनेस या इंजरी को ठीक कर सकती है। वो उसे देखकर सोचता है इसकी वजह से तो डॉक्टर्स की भी कोई नीड नहीं रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक स्लाइम हमला करने लगता है, लेकिन यूया इस बार डरता नहीं है और वो उसे अपने स्पीयर से मार देता है आसानी से। और उसे उसमें से भी कुछ आइटम्स मिलते हैं और एक कॉफी फ्लेवर्ड जेली भी, और उसमें से उसे एक नेकलेस भी मिलता है जो कि एक रेयर आइटम होता है और वो उसे पहन लेता है और उसे मारकर यूया का लेवल भी बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं यूया कुछ आइटम्स को कैश में कन्वर्ट कर लेता है ताकि वो अपने स्कूल की न्यू यूनिफॉर्म खरीद सके, और वो अपना नापा दे आता है यूनिफॉर्म के लिए। और फिर हम देखते हैं वो वापस आ जाता है और वो कॉफी फ्लेवर्ड जेली को खा लेता है। उसके बाद शाम में वो गार्डन में घूम रहा होता है और तभी वहाँ पर एक एलीट गॉब्लिन आ जाता है और यूया अपने स्पेयर से उसे भी मार देता है, लेकिन उसे वो आसानी से नहीं मार पाता। उसके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसे मारकर यूया उसके ड्रॉप आइटम्स ले लेता है।
पर इस बार उसका लेवल अप नहीं होता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद यूया सोचता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इस वर्ल्ड में कितना स्ट्रांग हूँ, कल से सब कुछ वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे था। फिर हम देखते हैं अगला दिन हो जाता है और यूया स्कूल जा रहा है और रास्ते में सभी लोग उसे देखकर ये सोचते हैं कि ये कितना हैंडसम है, ये जरूर कोई मॉडल ही होगा, और लोग उसे बस देखते ही रहते हैं। और फिर हम यूया को क्लास में बैठा हुआ देखते हैं और एक स्टूडेंट उससे पूछता है हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो? जिस पर वो बोलता है मैं यूया तेंजो हूँ। ये सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। वो कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम, ये नहीं हो सकता। उसके बाद यूया स्कूल के वॉशरूम में जाकर अपना फेस देखने लगता है और वो खुद को देखकर शॉक हो जाता है कि ये क्या सच में मैं हूँ। उसके बाद हम स्कूल के बाहर यूया के साथ उसके भाई बहन और कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा हुआ देखते हैं। यूया का भाई बोलता है तुमने ये क्या करा है? यूया कहता है मैंने कुछ नहीं करा है। जिस पर उसका भाई कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या हुआ है और तुमने क्या किया है, तुम अभी भी वही क्रीपी बड़े भाई हो जो किसी भी चीज में हमसे बेहतर नहीं है। उसके बाद वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से वो लड़की निकलती है जिसे यूया ने एपिसोड की शुरुआत में बचाया हुआ होता है और वो उतर कर बोलती है तुम यूया तेंजो हो ना। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।